जाना है, कहाँ जाएगी बताइए? आप लोग निर्णय कीजिए। हम लोग थाना में खड़े होइए ना। उसको शर्म नहीं होता, हमारे साथ जो रात बिताता था उसको शर्म नहीं होता ऐसे बोलते हुए? देखिए इसके साथ करना था तो हमारे साथ क्यों आया? हमारे जीवन में क्यों आया? क्यों हमारा सहारा बना? हमारा सहारा नहीं बनता। हम थाना पुलिस करेगी ना तो मार के फेंक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे क्या कर पा, हमको नहीं पहचानते, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ कब रहे? जब ये बात अगर हमको वो वहाँ। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। आप मेरे स्क्रीन पे दो लड़की और एक महिला का वीडियो देख रहे होंगे जो कि मेरे जस्ट पीछे साइड चल रहा होगा। यह महिला वास्तविक में काफ़ी खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती पे आप मत जाइए। इसके पीछे जो काला सच है वो काफ़ी ही डरावना है। यह तीनों माँ बेटी अररिया को बदनाम कर रखी है, अररिया में गंद फैला रखी है। इतना ही नहीं, दरभंगा को भी ये तीनों महिलाएं बदनाम कर रखी है। जबकि दो बेटी है, दोनों की विवाह नहीं हुई है। उसकी माँ है, उसको 5 बच्चे हैं और वह अभी अररिया में रहती है और रोज किसी न किसी को इंटरव्यू देती है वो। और इंटरव्यू में सिर्फ एक ही दुख और दर्द को बयां करती है कि नीतीश मंडल मेरे साथ गलत किए हैं। नीतीश मंडल मेरे साथ 3 साल रहा, मेरा शोषण किया और मुझे छोड़ दिया। ये हम आपको इस गुड़िया सिंह धमाल की सातिर चेहरा से आपको वाकिफ करवाता हूँ। मैंने शुरू में ही बोला था कि गुड़िया सिंह जितना देखने में खूबसूरत है उतना ही पीछे का काला सच उतना ही खूबसूरत है। दरअसल गुड़िया सिंह का जो घर है, आज से करीब 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वह घर दरभंगा में है। गुड़िया सिंह का विवाह जो है 2005 में हुआ था। उसके पति का नाम था सुनील पासवान और इधर गुड़िया सिंह ने अपना नाम बदल करके गुड़िया सिंह धमाल रखा है। जबकि सुनील पासवान ने बताया कि उसका नाम जो है, उस महिला का नाम जो है वो गुड़िया सिंह है। गुड़िया सिंह की शादी जो है वो 2005 में हुआ था। आप समझ सकते हैं कि इसकी शादी 2005 में हुआ था। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। आगे आपको इस कहानी में पता चल जाएगा। गुड़िया सिंह को टोटल 6 बच्चे थे, जिसमें से कि एक बेटी की मौत हो गई है। अभी फिलहाल गुड़िया सिंह को 5 बच्चे हैं, उसमें से 3 बेटी हैं और 2 बेटे हैं। अभी जो गुड़िया अररिया में रह रही है, 2 बेटी और 2 बेटे के साथ रह करके अररिया में गंद फैला रही है। जहाँ तक कि मुझे पता है कि गुड़िया देवी का शादी जो है 2005 में हुआ तो अरेंज मैरिज हुआ था, ना कि लव मैरिज। शादी के कुछ समय बाद तक सही से जिस तरीके से परिवार रहता है उस तरह से परिवार चलता रहा। उसके बाद कुछ समय बाद जो है गुड़िया सिंह के पति सुनील सिंह का आर्थिक स्थिति खराब हुआ और वह कमाने के लिए लुधियाना चले गए। लेकिन लुधियाना में जाने के बाद जो है गुड़िया सिंह के कैरेक्टर ने ऐसा दाग लगाया कि उसके पति का विश्वास जो है गुड़िया सिंह पर से खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक लालू नाम के व्यक्ति से गुड़िया सिंह को प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद जब उसका पति इसका विरोध करता है तो गुड़िया सिंह यहाँ तक कि अपने पति को धमकी देता है। इतना ही नहीं, गुड़िया सिंह अपने भाई को कहता है और गुड़िया सिंह का भाई जो है सुनील पासवान का हॉकी स्टिक से पैर तोड़ देता है। और अभी ये तो कहानी बहुत छोटी है, गुड़िया सिंह के कारनामे इतने बड़े हैं कि मत पूछिए। उसके बाद वो अपने पति को कहता है कि आप लुधियाना चलो, क्योंकि उसका आशिक तो वहीं पे था। तो उसका पति इस बात से मुकर जाते कि लुधियाना नहीं जाने की बात करते हैं। लेकिन यह महिला अपने हस्बैंड से, सुनील पासवान से झगड़ा करके लुधियाना चले जाते हैं और जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में एक नीतीश नाम के लड़के से इसे भेंट होते हैं, मुलाकात होते हैं, बातचीत होते हैं। पता नहीं कौन सी रिश्ता है, मुझे नहीं पता, लेकिन गुड़िया सिंह उसे अपना पति मानते हैं।
सबसे पहली बात यह सोचना होगा कि गुड़िया सिंह का जब पति दरभंगा में था तो फिर गुड़िया सिंह नीतीश के रिलेशनशिप में क्यों आया? पहला सवाल। क्या आपका डिवोर्स हो चुका था गुड़िया सिंह? जो अभी आप गुड़िया सिंह धमाल बन बैठे हैं, आपका डिवोर्स हुआ था? नहीं हुआ था। आप नीतीश मंडल से आज से करीब 3 साल पहले मिलते हैं। नीतीश मंडल का अभी वर्तमान आयु जो है 21 साल हो रहा है, कुछ दिन पहले ही शादी किए हैं। और उस समय नीतीश मंडल का उम्र जो है वो नाबालिग था, उसका उम्र शादी करने का नहीं हुआ था। आपने उसे प्रेम जाल में फंसाया, दूसरी गलती। और आप कहते हैं कि नीतीश मेरे साथ संबंध बनाया, नीतीश मेरा पैसा लिया, सब कुछ लिया। मैं मानता हूं चलिए आपका सब कुछ लिया है, लेकिन आपको सोचना चाहिए जब आपको 5 बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके परिवार है, तो आप नीतीश के रिलेशनशिप में क्यों आए? वो भी नाबालिग बच्चों के रिलेशनशिप में क्यों आ गए? गुड़िया सिंह, नीतीश मंडल से ज्यादा गलती तुम्हारी है। आप कभी भी गुड़िया सिंह, तुमने अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोचा कि हमारी बेटी का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, हमारे बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। तुमने यह गुड़िया सिंह कभी नहीं सोचा। तुमने यह कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी बच्ची को शिक्षा कैसे दूं। तुमने यह कभी नहीं सोचा कि मैं अपने बेटे को शिक्षा कैसे दूं। तुमने सिर्फ और सिर्फ तुमने प्यार की नाटक की और नीतीश मंडल को तुमने प्रताड़ित की। और अभी तक भी तुम अररिया में रह करके कई मीडिया बंधुओं को लेकर के तुम नीतीश मंडल को प्रताड़ित कर रही हो। यह बात गुड़िया देवी तुम भी जानते हो सच्चाई क्या है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं गुड़िया देवी, तुम ये बता दो कि तुम क्यों छोड़ी थी अपने पहले पति को? शराबी था, तुम तो बोल रही थी कि शराबी था, काम नहीं करता था। फिर अभी भी गुड़िया देवी का एक बेटी जो है वो जो है सुनील पासवान के पास अभी भी है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये सारी घटनाएं जानने के बाद मैं भी सोचा कि क्यों नहीं गुड़िया सिंह के बारे में जाना जाए, गुड़िया सिंह के यहां चला जाए। तो मैं गुड़िया सिंह को 10 तारीख के रात में कॉल किया और मैंने बताया कि मैं नई सोच न्यूज से बोल रहा हूं, मैं खगड़िया से बोल रहा हूं। मैं आपके समस्या को जानना चाहता हूं, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं, मैं आपके समस्याओं को लोगों के बीच दिखाना चाहता हूं। ये मैंने 10 तारीख के रात में 7 बजे करीब उससे मेरी बातें हुई और 11/4 को मैं 6 बजे अररिया पहुंचा। जब मैं शाम में बात कर रहा था तो मैंने गुड़िया देवी से समय भी मांगा था कि आप मुझे कब समय दे रहे हो। तो उसने मुझे कहा था कि 7 बजे सुबह में मैं आपसे मिलता हूं, 7 साढ़े 7 बजे तक में मैं आपसे मिल लूंगा। मैंने जब वहाँ 6 बजे पहुँचा तो मैं 7 बजने का वेट किया। उसके बाद मैंने गुड़िया देवी को कॉल लगाया तो गुड़िया देवी का मोबाइल जो है ऑफ आ रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। तब मैंने सोचा कि मैं अपने पत्रकार बंधु को कॉल करता हूँ, क्योंकि जो टाइम गुड़िया देवी ने दी थी वो टाइम से ज़्यादा हो चुकी थी। फिर मैं एक पत्रकार बंधु को कॉल करता हूँ, मैं उसे अपनी सारी बातें को बताता हूँ कि मुझे गुड़िया देवी ने 7 बजे का समय दिया था, लेकिन गुड़िया देवी का मोबाइल जो है वो ऑफ बता रहा है। फिर हमारे मीडिया बंधु ने कहा कि आप कुछ समय वेट कर लीजिए, उसका कॉल लगेगा, आप उसका मोबाइल ऑन होने का वेट कर लीजिए। फिर मैं वहाँ से रानीगंज निकल गया। फिर मैं वहाँ से जब रिटर्न आया तो ये सारी घटनाएं मेरे मन में चल रहा था कि आखिर गुड़िया देवी ऐसा कर क्यों रही है। लेकिन जब मैं फिर से रानीगंज से अररिया बस स्टैंड पहुंचा, क्योंकि अररिया बस स्टैंड पर ही गुड़िया देवी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, तो मुझे कहा गया कि आप वहाँ कुछ समय वेट कीजिए। मैं 1 घंटा 2 घंटा तक मैं गुड़िया देवी का बस स्टैंड पे वेट करता रहा। वेट करते करते मैंने उसे कई बार कॉल किए, कम से कम 10 बार मैंने गुड़िया देवी को कॉल किए होंगे। और गुड़िया देवी जो है लगभग 11:30 बजे इंटरव्यू देने के लिए आई बस स्टैंड पे, ऐसा नहीं कि नहीं आई। लेकिन उसके बाद मैंने उसे बताया कि मैं खगड़िया से आया हूँ, मैंने आपको रात में कॉल किए थे, आपने मुझे समय दिया था।
तो गुड़िया सिंह धमाल ने कहा कि आप वेट कीजिए, कुछ और भी पत्रकार बंधु आ रहे हैं, उन्हें भी आने दीजिए। मैं कहा ठीक है, मैं वेट करता हूं। तो फिर एक पत्रकार, महिला पत्रकार आई जिसका नाम आलिया थी, वो भी मधेपुरा से आई थी। एक और पत्रकार आई थी आलिया, वो भी इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई थी। तो हम लोग साथ चले, लेकिन उतने में ही गुड़िया सिंह धमाल ने कहा कि हम सबों को खाना खिलाइए। आप समझ सकते हैं कि गुड़िया सिंह, उसकी 2 बेटी, उसके 2 बेटे। तो मैंने सोचा कि मैं सब इसे खाना क्यों खिलाऊं। तो कुछ मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुड़िया सिंह कहना क्या चाहती है। तो फिर गुड़िया सिंह एक वहीं बस स्टैंड के पास एक होटल थे, वहां गए और जो मन किया जी भर के खाए। तो वहां जो पत्रकार आए हुए थे एक मधेपुरा से, मैंने उसे बुलाया और मैंने कहा कि आप ये बताओ कि जिस तरीके से गुड़िया सिंह का व्यवहार है कि आप मुझे खाना खिलाइए, उसके बाद मैं इंटरव्यू दूंगा, ये कहाँ तक सत्य है और ये कहाँ तक सही है। तो उसने कहा कि ये जो खाना खा रहे हैं ना, जो अभी गुड़िया सिंह खाना खा रहे हैं, इसके परिवार, इसके बच्चे जो खाना खा रहे हैं, इसके सारे पैसे हम लोग को भरना होगा। तो मैं अचंभा में पड़ गया कि मैं क्यों भरूं पैसा, खाना गुड़िया सिंह के बच्चे खा रहे हैं तो मैं क्यों भरूं पैसा। ये मैंने उससे पूछा भी कि मैं खाना का पैसा क्यों भरूं। उसने कहा कि नहीं, जो मीडिया वाले आते हैं, जो पत्रकार आते हैं, वही से खाना भी खिलाते हैं। अगर ये कहीं जाएगी इंटरव्यू देने के लिए तो उसका भाड़ा भी मीडिया वाले ही भरते हैं। फिर मैं उससे पूछा कि ये कहाँ तक सही है। हम लोग इसको सही से दिखाने के लिए, सच्चाई क्या है जानने के लिए आए हैं, और यह महिला हमें यूज कर रही है। गुड़िया सिंह धमाल जो है यह पत्रकार को यूज कर रही है। उसने कहा कि जी ऐसा ही बात है कि ये हम सबों को यूज कर रहा है, और हमें जहां तक पता है कि गुड़िया सिंह तुम बिजनेस कर रही हो अररिया में रह करके। तुम सुनील पासवान और नीतीश मंडल को, दोनों को तुम बर्बाद करने पे तुली हो। तुम बर्बाद कर चुकी हो दोनों को। तुम ये गंदा जो खेल खेल रही है, जो मेरे स्क्रीन पे आप जिस महिलाओं को देख रहे हैं, यही है गुड़िया सिंह। तुम इस खेल को खेलना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी एक दिन वैसी हालात हो जाएगी, नहीं तुम घर की हो, नहीं तुम घाट की हो। तुम तो हो चुकी हो ऐसा, ना तुम पहले पति का रहा, ना तुम नीतीश की रही। अब क्या बचा है तुम्हारे पास खोने को। कभी सोच कि तुमने अपनी बेटी के लिए क्या की, तुमने अपने बेटे के लिए क्या किए हो। और तुम जो रह करके अररिया में जो तुम बिजनेस चला रहे हो, जो तुम गंदगी फैला रहे हो, जो तुम मीडिया वाले से पैसे मांग रहे हो, ऐसा करना बंद करो। आप समझ सकते हैं, जब वो इतने पढ़े लिखे मीडिया वाले से जब वो पैसा मांग रहे हैं, जब वो इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये खूबसूरत महिला नीतीश मंडल को कितना रुपया देते होंगे और किस तरीके से करते होंगे उसके साथ व्यवहार, ये आप लोग समझ सकते हैं। और यह गुड़िया, आप जो उसके बगल में देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, यह गुड़िया देवी का बेटी है। इसका भी मुझे करैक्टर पे कहीं ना कहीं शक है। इसकी जो खूबसूरत चेहरा है ना, यह भी सही नहीं है। एक कहावत है, जैसी मां होगी वैसी बेटी होगी। मैं किसी महिलाओं का अपमान नहीं कर रहा हूं। भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक महिलाओं को जितने इज्जत और प्रतिष्ठा दिया जाता है, शायद दुनिया में कहीं भी भारतीय नारी इतना कहीं भी इज्जत दी जाती होगी। यहां तक कि महिलाओं को देवी का रूप मानी जाती है। लेकिन ऐसे ऐसे महिलाएं जो है हमारे समाज को बदनाम करने पे तुली हुई है। ऐसे ऐसे महिलाएं जो है हमारे समाज के दर्पणों को खराब करने पर तुली हुई है। यह सोचने वाली बात है कि महिला के पास पैसा नहीं होकर भी ऐशो आराम की जिंदगी जो है वह महिला जी रही है। क्या खाने में अच्छे अच्छे पकवान मिल रहे हैं, अच्छे रूम में रह रहे हैं, एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात मुझे इस बात का मुझे इफेक्ट हुआ कि ना इसकी बेटी पर कोई खामोशीपन था, ना इस महिला के चेहरे पर कोई खामोशीपन था। कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सभी व्यक्ति जो है किसी से प्रताड़ित हो रहा है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था। कहीं से भी किसी भी भय इस महिलाओं के चेहरे पे नहीं दिख रहा था कि मुझे, मेरा पति नहीं है,
हस्बैंड नहीं है, अर्थात मुझे पिता नहीं है, कहीं से भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। महिला और उसकी बेटी मस्ती से यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं गंदे गंदे भोजपुरी गाने पे, और अररिया में रह करके नौटंकी करते हैं और नीतीश मंडल पर बार बार अटैक करते हैं। नीतीश मंडल को अरेस्ट करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाते हैं, और उसमें बहुत सारे कुछ मीडिया बंधु नहीं, बहुत सारे अररिया के मीडिया बंधु जो हैं वो उसे साथ देते हैं। उस महिला को सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद व्यू के लिए जो है अररिया के पत्रकार जो हैं, जो भी उस महिला का इंटरव्यू लेते हैं, वो दलाल का काम करना बंद करें। जो उस महिला का इंटरव्यू ले रहे हैं वो दलाल पत्रकार हैं। आप समझिए इस चीज को, क्यों किसी का खाने का पैसा भरेंगे? हम लोग सच्चाई दिखाते हैं और सच्चाई दिखाना चाहिए। जो भी ये जो नाटक चल रहा है ना, जो भी नाटक कर रहे हैं अररिया में रह करके उससे उसका जाके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, चंद व्यू के लिए पैसे देते हैं, ये खेल खेलना बंद कीजिए। बार बार नीतीश मंडल पे दबाव बनाया जा रहा है, उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। बार बार नीतीश मंडल के घर पे आप लोग जाते हैं मीडिया बंधु और जाकर उसे टॉर्चर करते हैं। क्यों? गुड़िया सिंह पैसा देती है। अरे चंद व्यू मिलता है, चंद व्यू मिलता है, आप जाकर के नीतीश मंडल को आप परेशान करते हो। कभी ये क्यों नहीं पूछते हो गुड़िया देवी से कि आपके 5 बच्चे थे तो आप पति को क्यों छोड़ दिए? कभी ये क्यों नहीं पूछते हो कि 5 बच्चे रहते हुए इक्स क्यों लड़ा रही थी नाबालिग बच्चे से? क्यों नहीं ये पूछते हो? ये भी तो पूछना चाहिए। ये तो पूछोगे ही नहीं, क्यों नहीं पूछते हो? पूछो। मीडिया वाले जाएंगे, उसके बच्चे को खाना खिलाएंगे, गुड़िया देवी को खाना खिलाएंगे। गंदगी फैला रखा है अररिया में, साथ ही साथ दरभंगा में भी। दिन रात जब भी यूट्यूब खोलो तो देखते हैं गुड़िया सिंह धमाल का वीडियो आता है। मजाक बना कर रखे हो तुम लोग यार, समझ नहीं आता है। ये महिला चरित्रहीन है, ये महिला बेश्यावृत्ति है। तुम लोग इसके चक्कर में मत पड़ो। जो आप लोग कर रहे हो ना, करना बंद करो। जिस तरीके से नौटंकी अररिया में मचा रखे हो, और अभी तक मैं अररिया के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मैं अनुरोध करता हूं कि इस महिला को अरेस्ट कीजिए, सच्चाई पूछिए इससे, क्या है सच्चाई। एक चरित्रहीन महिला है ये, जो अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचता है। बेटी की विवाह करने की उम्र हो गई है, उसके बारे में ना सोचकर खुद विवाह करने के लिए सोचती है, खुद दूसरे के साथ रहने के लिए सोचती है। ऐसे महिलाओं को हम क्या कहें? चरित्रहीन नहीं कहें। इंडिया में, हिंदुस्तान में महिलाओं को देवी कहा जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे महिलाओं ने, इस खूबसूरत महिलाओं ने, ऐसे ऐसे चरित्रहीन महिलाओं ने हमारे समाज को बदनाम कर रखा है। खास करके मैं आखिरी में मीडिया बंधु से अनुरोध करेंगे कि आप गुड़िया सिंह का वीडियो दिखाना बंद कीजिए। वो सत्य नहीं है, वो सत्यता नहीं है। गुड़िया सिंह एक फ्रॉड महिला है, जो 15 साल अपने पति के साथ रहने से उसका नहीं हो सका, तो आप लोगों का क्या होगा? 2005 में शादी होता है, 3 साल पहले नीतीश मंडल के साथ ये रिलेशनशिप में आते हैं। उससे पहले का जो पति है अभी भी इंतजार करता है, अभी भी कहता है कि गुड़िया तुम आ जाओ, उसके लिए पैसे भेजते हैं। लेकिन ये महिला, चरित्रहीन महिला गुड़िया सिंह धमाल जो है, ये सोचते नहीं है, इसको अकल नहीं है। जिस उम्र में बेटी की लोग विवाह करते हैं, उस उम्र में यह महिला खुद विवाह करने के लिए सोच रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। और मैं आखिरी में कहना चाहूँगा कि अररिया पुलिस से कि महोदय आप इसमें इन्वॉल्व होइए और इस महिला को भी पूछताछ कीजिए कि क्यों छोड़ा था, क्यों अररिया को बदनाम किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।